इंटरव्यूअर को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा जिसका आंसर आपको पता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो दुनिया के सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना आंसर बताता हूँ, उसके बाद लाइन बाय लाइन में उसको ब्रेक डाउन करूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ गुप्ता, pursuing BTech from Guru Nanak Institute of Technology in Computer Science and Engineering branch with a CGPA of 8.9 and currently in 4th year of college. I'm skilled in Java and have a good knowledge in Android apps development and front-end web development. Last year, my team won Smart India Hackathon for our project called Plastic, which is the solution to the problem statement of tracking, reducing and reusing of plastic waste. Along with that, I like building coding communities and participate in developer events. I am the founding member of the Google Developer Student Club of my campus as a GDSC lead, and also the Geeks for Geeks campus mantri for my campus, which aims in driving awareness about coding and development in the college. My hobbies include gaming and content creation in YouTube, where I have around 8k subscribers, and I am looking forward to start my career working in a tech giant such as Accenture. थैंक यू। तो ये था मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन जब मैं अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए एक्सेंचर का इंटरव्यू दे रहा था, और इसी इंटरव्यू को क्रैक करके अभी मैं एक्सेंचर में जॉब कर रहा हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों से हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, वो 8-10 साल का एक्सपीरियंस बंदा होता है जो अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है। अब कॉलेज में कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ये उसको खुद नहीं आता है। अब आप ही लोग ही सोचो ना कि जब आप 10 साल किसी कंपनी में काम कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज की चीजें थोड़ी ना याद रहेंगी। इसलिए आप लोगों से पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और उसका जो भी आंसर आप लोग देते हैं उसी से आप लोगों का पूरा इंटरव्यू रिडायरेक्ट किया जाता है। उसी बेसिस पे आप लोगों का पूरा इंटरव्यू होता है। जो जो पॉइंट्स, जो जो प्रोजेक्ट, जो जो इंटर्नशिप्स आप लोग अपने इंटरव्यू में मेंशन करते हो, उसी के ऊपर बेस करके आप लोगों का पूरा इंटरव्यू लिया जाता है। तो अगर आप लोग अपने इंट्रो वाले आंसर को अच्छे से फ्रेम कर दो तो अपने पूरे इंटरव्यू को आप खुद से ही मैनिपुलेट कर पाओगे। मैंने जो अपना इंट्रो बताया आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इंट्रो था मैंने पहले से ही लिख रखा था और पहले से ही मेरा रटा हुआ था एक्सेंचर में जाने से पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अपने कॉलेज के और एकेडमिक्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने अपने स्किल्स के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो कि मैंने अपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बनाया था। और यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया, विच इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ ट्रैकिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अब ये लाइन यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर ऐड किया ताकि इंटरव्यूअर का एक इंटरेस्ट जागे मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने का। और ऐसा ही हुआ बिल्कुल। जैसे ही मैंने अपना इंट्रो खत्म किया, उसने पूछा कि भाई तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में तुमने अभी बताया, उसको एक्सप्लेन करो। अब क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने पहले से अपने प्रोजेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर प्रिपेयर कर रखा था, प्लास्टिक प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अपना प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन लिख रखा था, और मैंने अपना ये एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से रट रखा था। जैसे उसने बोला कि अपने प्रोजेक्ट को समझाओ, 3 से 4 मिनट लगा मुझे अपना पूरा जो प्रोसेस मैंने लिख रखा था वो उसको समझाने में। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो पहले पैराग्राफ में मैंने प्रोजेक्ट के बारे में लिख रखा था, और उसके बाद मैंने लिख रखा था प्रोजेक्ट का टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ऐसा मैंने इसलिए लिख रखा था क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, तो अगर उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो वो थोड़ा डीप डाइव कर सकता है प्रोजेक्ट के क्वेश्चन में, पूछ सकता है कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करी है तुमने प्रोजेक्ट में, वो समझाओ। तो अगर वो प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी पूछ लेता तो मैं क्या जवाब देता, उसका भी आंसर मेरा प्रिपेयर्ड था, लेकिन उसने पूछा नहीं। वो मेरे प्रोजेक्ट के नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से ही बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। वो बोला कि यार तुमने तो बहुत सही प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। इस प्रोजेक्ट को बना के तुम्हारी क्या क्या लर्निंग्स हुई, इस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या क्या तुम्हारी डिफिकल्टीज आई, ये बताओ। और जैसे ही उसने पूछा कि डिफिकल्टी क्या है, अगर मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि डिफिकल्टी फेस्ड का जो आंसर है ये भी मेरा प्रिपेयर्ड था। तो 3 क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, और तीनों क्वेश्चन मेरा पहले
से प्रिपेयर्ड था। डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, मैंने उसको समझा दिया अच्छा से। अब डिफिकल्टी में आप लोग टेक्निकल डिफिकल्टी भी बोल सकते हो, नॉन टेक्निकल डिफिकल्टी भी बोल सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है। डिफिकल्टी के बाद मेरा लर्निंग ऑफ दिस एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ था, लेकिन उसने मेरे से लर्निंग नहीं पूछा। 3 क्वेश्चंस पूछने के बाद ही वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि मैं बिना झिझके बिना अटके बिल्कुल अच्छे से उसको तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे पाया था। तो एक्सेंचर का इंटरव्यू मेरा बस इतना सही हुआ था। लास्ट में जाते जाते उसने मेरे से पूछ लिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दूँ तो एनी क्वेश्चंस का भी आंसर मैंने लिख रखा है, और यहाँ पर मैंने लिख रखा था, आई वांट टू आस्क यू हाउ इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द वर्क कल्चर एंड वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एक्सेंचर। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आप लोग हर कंपनी में चिपका सकते हो, बस कंपनी का नाम बदल दो और हर कंपनी में ये आंसर आप चिपका पाओगे। तो जैसे ही मैंने उससे पूछा कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, उसने अपना कहानी बताने लग गया कि भाई 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट्स में काम किया है मैंने, ये टेक्नोलॉजी में काम किया है। तो वो कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रहे थे, उसमें से एक कोई टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में मैंने सुना नहीं था। तो मैंने और एक क्वेश्चन कर दिया उससे कि भाई ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझाओ। तो फिर उन्होंने वो टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना शुरू कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे होता है, ये काम होता है। और मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पहले उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली है, अब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो उन्होंने अच्छे से मुझे समझाया कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है वेरी गुड। फिर उन्होंने कहा कि योर इंटरव्यू इज ओवर, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग, और मैं मीटिंग से बाहर आ गया। तो ये था मेरा फर्स्ट जॉब यानी कि एक्सेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब मैं आप लोगों को बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ जो कि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि मैं जीडीएससी लीड भी हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर जीडीएससी लीड का भी एक्सपीरियंस और डिफिकल्टीज फेस्ड लिख रखा था। तो अगर वो पूछ लेते मेरे से कि तुमने जीडीएससी लीड किया है तो उसका एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, उसका लर्निंग क्या है, उसका डिफिकल्टीज क्या है, तो वो भी मैं आंसर कर पाता, क्योंकि मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था, पहले से लिख रखा था। तो आप लोगों को भी यही करना है, जैसे ही आप लोग अपना इंट्रो लिखोगे आप लोगों को फिर डिसाइड करना है कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो आप उस इंट्रो को सुन के क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हो, वो सब आप लोगों को पहले से प्रिपेयर कर रखना है। जैसे कि मैंने अपना प्रोजेक्ट का सारा जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सब प्रिपेयर कर रखा था, जीडीएससी का सारा क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा था। वैसे ही आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कॉलेज का, आप लोगों का भी वही एक्सपीरियंस होगा। हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को अपने आंसर को फॉर्मेट करना पड़ेगा। मेरा जो आंसर्स है उसका जो मैंने पीडीएफ अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग रेफरेंस के लिए देखना चाहते हैं मेरे सारे आंसर्स को तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। अब इंट्रो ही जैसे कुछ और एचआर क्वेश्चंस है, जैसे कि आप लोगों से पूछा जा सकता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी यहाँ पर मैंने लिख रखा था। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोलने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग कोई स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो उस स्ट्रेंथ का आप लोग को एक प्रूफ भी बताना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग कह रहे हो कि भाई मेरा तो स्ट्रेंथ है कि मैं पूरी दुनिया घुमा सकता हूँ, तो आप लोगों को ऐसा एक प्रूफ बताना पड़ेगा कि कब आपने दुनिया घुमाया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आई एम ए गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, इसलिए मैंने ये भी मेंशन किया है कि मैंने विकिमीडिया नामक ऑर्गेनाइजेशन का 15+ इशू सॉल्व किया है, तो जिससे प्रूफ मिल जाता है कि हाँ मैं एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। और अगर आप लोग कोई वीकनेस बता रहे हो तो उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हो ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग खराब है, इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग को ओवरकम करने के लिए मैंने कॉलेज के क्लब्स ज्वाइन कर रखा है जहाँ पर मैं अपने जूनियर से इंटरेक्ट करता हूँ और अपनी पब्लिक स्पीकिंग को ओवरकम करता हूँ। मैंने ये भी उनको बताया। उसके बाद व्हाई शुड बी हायर यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आप लोग देख सकते हैं मेरे पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है टेल मी समथिंग नॉट मेंशन इन द रिज्यूमे, वो भी आप लोग अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाई यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी, अब ये जो आंसर है मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि ये भी बहुत ट्रिक आंसर है। ट्रिक इसमें ये है कि आई वांट टू वर्क हियर बिकॉज फर्स्टली Accenture is a company which give importance to latest technology and its development. This makes company more innovative and creative. Secondly is the learning culture of the company which is focused on skills to help people remain highly relevant during the rapid change in technology. अब ये जो आंसर है ये इतना सोच समझ के लिखा हुआ आंसर है कि ये आंसर को आप किसी भी कंपनी में चिपका सकते हो। इंपॉर्टेंस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर कंपनी देती है, ठीक है। लर्निंग कल्चर हर कंपनी में आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए इस आंसर को मैंने ऐसे फॉर्मेट कर रखा था कि एक्सेंचर ही नहीं दुनिया के किसी भी कंपनी में अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। तो ऐसे आप लोग अपने आंसर को लिखना है। कुछ आंसर्स आप जनरलाइज लिख सकते हो जो आप हर कंपनी में चिपका सको, कुछ आंसर्स आप लोग पर्सनलाइज लिख सकते हो जो कि कंपनी स्पेसिफिक हो। वो बिल्कुल आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे आंसर देना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों को वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर का भी आंसर मिल जाएगा। तो ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो और अपने आंसर्स को इसके ही हिसाब से लिख सकते हो। और मैं आप लोगों से यही
बोलूंगा कि अगर किसी भी कंपनी की इंटरव्यू को अगर आप लोग देने जा रहे हो तो इन सारे क्वेश्चंस को पहले से ही प्रिपेयर करके लिख के रट के जाना, ताकि क्या है इंटरव्यू में जाने के बाद आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया उन्होंने पूछ दिया है और आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो। अब कुछ लोगों का डाउट ये भी आता है कि भैया क्या हम इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं? हिंदी में इंटरव्यू आप दुनिया के किसी इंटरव्यू में नहीं दे पाओगे। इंटरव्यू अगर है तो आप लोगों को इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अगर आप लोगों का इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश सुधारने का एक ही तरीका है कि इंग्लिश में आप लोगों को लोगों से बात करना पड़ेगा। आप अपने किसी दोस्त को बैठा लो और उस दोस्त से डेली 1 घंटा बात करो इंग्लिश में, आप लोगों का इंग्लिश सुधर जाएगा। सिर्फ 1 महीना भी अगर आप लोग अपने किसी दोस्त से 1 घंटा डेली बात कर लेते हो, आप लोगों का इंग्लिश जो है बिल्कुल प्रॉपर सुपर स्मूथ हो जाएगा। तो ऐसे में कोडिंग, जॉब और टेक्नोलॉजी से वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।